इसके साथ हीरानगर जाओ और पता करो कि इसका दोस्त कौन है, और अगर जरा भी गड़बड़ लगे तो उसको भी लेकर आओ इसके साथ यहाँ। चलो। बता अक्षय, बता मेरा भाई कहाँ है? रुको रुको, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीर भाई को तकलीफ पहुंचाने की? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो उसे। मेरे भाई को एक खरोच भी आया तो देख तू। छोड़ो उसे। Behave yourself। पुलिस स्टेशन है ये। डैड प्लीज, इसकी वजह से इसको तुम। अक्षय, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। अंकल आप प्लीज इसे समझाइए। महेश भाई इसको गुस्सा। हमें शांत हो जाओ। अक्षय लेके जाओ इसे। सॉरी बेटा, तुम तो जानते हो कबीर के चले जाने से घर में सब कितने परेशान हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अंकल, और घर में नीता आंटी पा सबको बता दीजिए मैं इस केस को पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस केस को बहुत जल्दी सुलझा दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है तो ये हाल है। अगर सच में कबीर के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये तो मुझे उल्टा लटका देंगे। हे भगवान, प्लीज कबीर को बचा लेना। तो ठीक है, कबीर भाई तेरा प्लान तो सही काम कर रहा है। हिमेश को पुलिस पकड़ के ले गई है। ये आई थी मेरे पास, तेरे बारे में पूछ रही थी। क्या? बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। आप सही कह रहे थे मिस्टर देसाई, प्यार और जंग में सब जायज है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। हिमेश हमारे प्लान में फंस चुका है, और वो इंस्पेक्टर है ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है। वो हिमेश को ऐसा सबक सिखाएगा कि हिमेश पिया की तरफ आंख उठा के देखना तो दूर, उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अरे वाह, पिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? क्या अक्षय ने हिमेश को मारा? अच्छा ही किया जो मेरे बेटे ने हिमेश को मारा। अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं भी 2 तमाचे लगा दूंगी उसको। मैं देखती हूँ। अक्षय, ये तुमने क्या किया? पुलिस स्टेशन में जाके हिमेश को मारा? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया मतलब? हाँ हूं मैं पागल। क्या करता मैं? वो तो अच्छी बात है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पुलिस स्टेशन में था। अगर नहीं होता ना
तो जान से मार देता ना उसे। पता नहीं क्या किया उसने कबीर भाई के साथ। कहाँ है वो, किस हालत में, कैसे है अभी वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मुझे। रिलैक्स अक्षय, कुछ नहीं हुआ है कबीर भाई को। आयशा, तुम अक्षय के साथ रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ अक्षय। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ऐसा करने से कबीर वापस आ जाएगा? बहुत डर लग रहा है। सोचकर भी घबराहट होती है कि अगर कबीर भाई को कुछ हो गया ना, तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा कबीर को, मुझे पूरा भरोसा है कि कबीर जहां भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। मुझे माफ कर दे कबीर, शायद मेरा पीछा करते करते ये यहां पहुंच गई। पिया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। पिया, पिया मेरी बात सुनो। पिया, क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, सिर्फ थोड़ी देर और रुक जाओ, हाँ? सब कुछ ठीक होने वाला है पिया। कुछ पल की बात है पिया, सारा सच सामने आ जाएगा। कौन सा सच कबीर? और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? और कितनी तकलीफ दोगे तुम मुझे कबीर? कितना दुख दोगे, कितना बेइज्जत करोगे तुम मुझे? पिया, मेरा यकीन करो प्लीज। नहीं सुनना मुझे तुमसे कुछ भी। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा खोखला सच। मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता कबीर। जरा देखो अपने आप को, कितना गिर गए हो तुम बड़े आदमी हो ना, पुलिस वाले तुम्हारे दोस्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी फंसा सकते हो। तुम्हारी वजह से कबीर, वो बेचारा सीधा साधा हिमेश, जिसने शायद आज तक पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं, उसे सबके सामने पकड़कर ले गए वो लोग। क्या हासिल हुआ तुम्हें? बोलो, क्या हासिल हुआ तुम्हें कबीर? क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी कबीर? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हमारे रिश्ते को लेकर सवाल जाग रहे थे। लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कबीर। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, कभी नहीं। घिन आती है मुझे तुमसे कबीर, घिन आती है मुझे कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ दोस्ती की। झूठे हो तुम कबीर। प्यार को हासिल नहीं किया जाता, प्यार को पाया जाता है। अब चलो मेरे साथ और बता दो सबको अपनी झूठी सच्चाई। महेश अंकल, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप मेरा यकीन कीजिए, सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। कैसी सच्चाई? क्या सच्चाई? मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे कबीर की फिक्र हो रही है। बस वो सही सलामत मेरा बेटा वापस लौट आए, वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये रहा आपका बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ अंकल। आपका बेटा और उसका ये इंस्पेक्टर फ्रेंड, दोनों ने मिलकर हिमेश को फंसाने की कोशिश की। आपका ये बेटा किडनैप नहीं हुआ था, बल्कि छुप कर बैठा था ताकि वो हिमेश को फंसा सके। पिया, ये क्या बकवास है? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तो कबीर ने किया है। जरा पूछिए इससे कि उसने ऐसा किया या नहीं, और ये भी पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। हिमेश मेरा मंगेतर है, और कबीर ने और इस इंस्पेक्टर ने मिलकर पूरी बस्ती के सामने हिमेश को जलील किया। कबीर तो अपनी शर्म भूल चुका है इंस्पेक्टर, तो क्या आप भी अपनी शर्म भूल चुके? क्या पुलिस वाले सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं? पिया बेटा प्लीज माँ, बोलने दीजिए मुझे। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके और आपके पूरे परिवार ने एक मौका नहीं छोड़ा मुझे और मेरी माँ को बेइज्जत करने का। कबीर को मैंने बहकाया, कबीर ने अपना घर छोड़ा, बस्ती में रहने आया मेरी वजह से। यहाँ तक कि कबीर गायब हुआ तो उसमें भी हमारा हाथ। आज तक कबीर के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार भी अपने बेटे से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए आप। प्लीज इंस्पेक्टर, आप चाहे तो आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे बोलने के लिए नहीं रोक सकते। हर बार गलती गरीबों की नहीं होती है। मैंने कबीर की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि कबीर खुद यहाँ आया है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। साहब ये सच कह रहा था, कल ये पूरे दिन अपने दोस्त के ही साथ था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने दोस्त को पहले ही समझा दिया था कि अगर कोई सिचुएशन आए तो क्या कहना है।
कबीर तो मिल गया। ए, इधर हो क्या रहा है पिया? तू क्या कर रही है इधर? अंकल, अब आपको यकीन हो गया है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकल। प्लीज हिमेश को जाने दीजिए, इसने कुछ गलत नहीं किया है। इंस्पेक्टर, क्या अब हम जा सकते हैं? थैंक यू। एक मिनट पिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा फोन। चले पप्पा। पिया, पिया एक मिनट। थैंक यू पिया। आज तूने मुझे बचा लिया। नहीं तो ये पैसे वाले बड़े लोग तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते। आज तूने जो कुछ भी किया है ना, उससे साबित हो गया कि तू दिल की कितनी सच्ची है। मैं डफोल उस कबीर की बात में आकर तेरे पे अपना गुस्सा निकाल रहा था। बोलो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कबीर इस हद तक गिर सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं तो उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका होता। पिया, पिया तो ठीक है ना? हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे और हिमेश की शादी में किसी भी सवाल का साया नहीं मंडरा रहा है। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया है माँ, और अब फैसला करने के लिए मुझे और सोचने की जरूरत नहीं। शादी की तैयारियां जैसी चल रही थी, बिल्कुल वैसी ही चलेगी माँ। क्या सोच रहे हो कबीर? अब सोचना क्या है? कबीर यहां से सीधे अपने घर जाएगा। कितना बेशर्म हो गया है तू। कहां चला गया था मैं बिना बताए? तूने ये भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी? भाभी, इस वक्त ये सब रहने दीजिए। कबीर, बस तू हमारे साथ घर चल। देख बेटा, तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस तू हमारे साथ घर चल।
आप लोगों को बहुत दुखी किया है। हाँ बेटा, तू तो हमारे घर का चिराग है, और जब घर का चिराग ही घर से दूर चला जाता है तो अंधेरा तो हो ही जाता है। लेकिन हमारे घर में जन्म लेके जो खुशियां, जो सुख तूने दिए, उसके सामने ये बात तो कोई मायने नहीं रखती। बा, मैं वापस आऊंगा बा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में से 48 घंटे चाहिए। 48 घंटे? लेकिन क्यों कबीर? क्योंकि 48 घंटे में पिया की शादी हो जाएगी, और एक बार वो चली जाएगी फिर मैं वापस आ जाऊंगा।